मेरे ही तरह आपका भी ऑप्शन में 10 में से 8 ट्रेड लॉस में जाता है और इसे देखकर आपको लगता है मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे ही नहीं कमा सकता। जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करने लगते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे ही थॉट चलने लगते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारी गलती यह है, हम लोग बिगिनर होते हैं, हमें ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है और हम ज्यादा पैसे कमाने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगते हैं। हम 5,000 10,000 रुपए के कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर सारे कैपिटल को लॉस कर देते हैं। और यहाँ पर हम यह सोचने लगते हैं हमने तो ट्रेडिंग करने से पहले इस कैंडल को सीखा था, इस इंडिकेटर के बारे में जाना था, फिर अपनी स्ट्रेटेजी लगाकर भी ट्रेड लिया, फिर भी हमें लॉस क्यों हो रहा है। देखिए, जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तब हमारे मन में यह होता है हम जल्दी से जल्दी अपने कैपिटल को डबल करें और ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमाएं, और इसी लालच की वजह से हम ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, अगर हम बिगिनर हैं तो हमें पहले इक्विटी से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। जब हमें थोड़ी बहुत ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज हो जाए उसके बाद हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखिए, अगर हम निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर हमें 50 स्टॉक को एक साथ कंपेयर करना पड़ता है। उसके बाद अनुमान लगाना पड़ता है कि यहाँ से इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, अप जाएगी या डाउन जाएगी। अगर हम किसी भी इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं और वहां पर निफ्टी 50 में से किसी 2 स्टॉक की प्राइस अचानक से अप चली जाती है या डाउन साइड चली जाती है तो यहाँ पर हमारा इंडिकेटर और स्ट्रेटेजी फेल हो जाते हैं और यहाँ पर हमें लॉस हो जाता है। वहीं अगर हम स्टॉक इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो हम सिंपली जिस स्टॉक में ट्रेड लेते हैं हमें उसी स्टॉक को देखना होता है कि उस स्टॉक में आज क्या होने वाला है, उस स्टॉक की मूवमेंट क्या अप साइड की है या डाउन साइड की है। हमें सिर्फ एक ही स्टॉक को देखना होता है और हम वहां पर अपने कैंडल को और स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके अपना ट्रेड लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक बिगिनर हैं और आप ट्रेडिंग से 500, 1000, 1500 रुपए डेली का प्रॉफिट करना चाहते हैं और आपके पास ज्यादा कैपिटल भी नहीं है, आप सिंपली 10-15 हजार रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आप ट्रेडिंग को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और इजी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे कि हम डेली के प्रॉफिट बना सकते हैं और ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, जब हम कुछ महीने इंट्राडे इक्विटी में ट्रेडिंग करेंगे तो हमें बहुत सी चीजों के बारे में पता चलेगा जिसे हम वीडियोस देखकर नहीं सीख सकते। जब हमें इन सब चीजों के बारे में नॉलेज हो जाए उसके बाद हम अपने कैपिटल को बढ़ाकर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम बिगिनर हैं तब तक हमें स्टॉक इक्विटी में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम एक ट्रेड भी लेंगे और उसके पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे और समझेंगे कि आप अपना ट्रेड कैसे ले सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि कब मार्केट अप जाएगा और कब मार्केट डाउन जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने अपने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर ली है। यहाँ पर मैं इस स्टॉक में ट्रेड ले चुका हूँ। मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई है 251 रुपए पर और यहाँ पर हमारा क्वांटिटी है 140 क्वांटिटी से मैंने इस स्टॉक में एक बाइंग पोजीशन बनाई है क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी। देखिए, ट्रेड लेते ही हमें इसमें 140 रुपए, 160 रुपए ऐसे ही प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे इस स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। अब चलिए सीखते हैं इस स्टॉक में ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या है और क्यों मुझे लगता है कि आज इस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। देखिए, सबसे पहले मैंने इस स्टॉक की ग्राफ देखी और इस स्टॉक के ग्राफ को देखकर मुझे लगता है कि यहाँ से इसकी प्राइस बढ़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे ग्राफ देखकर कैसे पता चलेगा कि प्राइस अप जाने वाली है या डाउन जाने वाली है। देखिए, जब आप कुछ दिनों तक रेगुलर ट्रेडिंग करेंगे और स्टॉक को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे वैसे ही चीजें पता चलने लगेंगी। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम सिंपली इस स्टॉक के कैंडल स्टिक पैटर्न पर आ जाएंगे और हम यहीं से कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर अपना ट्रेड लेते हैं। देखिए, आज इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई और यहीं पर हमारे इंडिकेटर ने एक बाइंग की सिग्नल दी कि यहाँ से इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है। लेकिन मैंने यहाँ पर वेट किया, जब मुझे एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिला कि हाँ यहाँ से आज इसकी प्राइस बढ़ेगी, तब मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड लिया। जब मैंने पिछले चार्ट को देखा तो यहाँ पर इसकी प्राइस ओपन हुई और यहीं से नीचे आई, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर यहीं से ऊपर गई
और आज जब इस स्टॉक की प्राइस इस रेजिस्टेंट लेवल को ब्रेक करके एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज की, तब मुझे कंफर्मेशन मिला कि अब यहाँ से इसकी प्राइस अप साइड में जा सकती है। देखिए, पिछले दिन यह रेजिस्टेंट लाइन थी और यह सपोर्ट लाइन थी। मुझे पता था अगर अगले दिन इस स्टॉक की प्राइस इस रेजिस्टेंट लाइन को ब्रेक करती है तो मैं यहाँ पर एक बाइंग की एंट्री लूंगा, और अगर प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग की एंट्री लूंगा। हमने सेम इसी चार्ट को इस वीडियो में सीखा है कि हम ट्रेड लेने से पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंट लाइन को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि कहां पर हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है और कहां पर एंट्री बनानी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने इस कैंडल पर अपनी एंट्री तो बना ली। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर रखें, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वह स्टॉप लॉस ही होता है। क्योंकि अगर हम गलत जगह पर स्टॉप लॉस को सेट करते हैं तो वहां तक प्राइस आकर हमारे स्टॉप लॉस को हिट करती है और फिर से वापस रिवर्स हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा अपने स्टॉप लॉस को हमें सही जगह पर सेट करना चाहिए। देखिए, वैसे तो हमारा स्टॉप लॉस इस इंडिकेटर के हिसाब से इस लाइन पे थोड़ा सा नीचे होगा, क्योंकि यहाँ तक प्राइस आने के बाद वापस रिवर्स हो जाएगी। लेकिन मैं अपने स्टॉप लॉस को सही जगह पर सेट करना चाहता हूँ जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो और हमें प्रॉफिट हो। तो इसके लिए मैं अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के क्लोज पर सेट करूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर इसकी प्राइस इस कैंडल को हिट करती है तो फिर यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस डाउन साइड में जा सकती है। मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई है 251 रुपए पर और अपना स्टॉप लॉस रखूंगा 246 रुपए पर और अपना टारगेट सेट करने वाला हूँ 258 रुपए पर। देखिए, जैसा हमने सोचा था वैसे ही इस स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है और अभी हमें इसमें 900-1000 रुपए तक का प्रॉफिट दिखा रहा है। मैं जल्दी से यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं इस स्टॉक से एग्जिट हो चुका हूँ और हमें यहाँ पर 840 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मैं सिंपली 258 रुपए पर एग्जिट होने वाला था, लेकिन हमारी पोजीशन 257 रुपए पर एग्जिट हुई, तो हमें यहाँ पर 840 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैंने यहाँ पर सिंपली 140 क्वांटिटी ली थी और 140 क्वांटिटी से ही हमें यहाँ पर 840 रुपए का प्रॉफिट हुआ। देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंट ने बताया कि यहाँ से इसकी प्राइस बढ़ेगी और यहाँ से आज इसकी प्राइस बढ़ी और हमें यहाँ पर 840 रुपए का प्रॉफिट हुआ। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं मैंने यहाँ पर कितने रुपए का कैपिटल ऐड किया था और मुझे यहाँ पर कितने रुपए ब्रोकरेज चार्ज लगे। देखिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ 7000 रुपए से ट्रेड लिया था और मुझे यहाँ पर 64 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लगा। 7000 रुपए लगाकर मैंने यहाँ पर 840 रुपए का प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पर 64 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लगा। अब जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे वह सोच रहे होंगे कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर 50,000 रुपए का कैपिटल ऐड किया था, वह पैसे कहाँ चला गया। सिंपली मैंने उस कैपिटल को वापस विड्रॉल कर ली, क्योंकि मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है, वह पैसे उसमें लग गए और अभी पैर का हालत थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन 3 महीने बेड रेस्ट करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ 7000 रुपए के कैपिटल को यूज करके आपके सामने 840 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, वो भी सिंपल और इजी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके। सिंपली मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंट लाइन को ड्रॉ किया और जब यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंट लाइन ब्रेक हुई तब मैंने एंट्री ली और यहाँ पर मुझे 840 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर आप भी सपोर्ट और रेजिस्टेंट लाइन को ड्रॉ करना सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, और अगर आप इंडिकेटर को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना चाहिए। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।